नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रतिमा। एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे और शेयर भी कर दिया करें। ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाए जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका जरूर लाभ मिलेगा। ये रही आज प्रश्नों की श्रृंखला का ये पहला प्रश्न है आपके सामने। नसीहतनामा किसकी कृति है? तो ऑप्शन दिया गया है कबीर, गुरु नानक, रैदास, मलुकदास। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक है, गुरु नानक। तो और गुरु नानक की और रचनाएं हम जान लेते हैं। जपूजी है, आसादीवार है, रहीरास है, सोहिला है। कबीर की रचनाएं हैं साखी शब्द रामायणी, और रैदास की रचनाएं, रैदास की जो 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में हैं संकलित। और मलुकदास की रचनाएं हैं जैसे रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। गोरखवाणी के संपादक हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो इसमें डी ऑप्शन से ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, उक्ति है। इसमें ऑप्शन दिया गया है अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, रहीम। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, अमीर खुसरो। और हम लोग अमीर खुसरो के बारे में और जान लेते हैं। अमीर खुसरो जो हैं खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका मूल नाम है अबुल हसन। और इनकी जो रचनाएं हैं खालिक बारी, हालात कन्हैया, पहेलिया, मुकरियाँ, दो सुखने। और इनको अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी की तूती कहा जाता है। इनके जो गुरु हैं, अमीर खुसरो के गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। अब आगे प्रश्न पे देखते हैं। ये प्रश्न है मागी की खैबो मसीत के खैसैबो लैबों को एक ना दैवो को दो। ये महत्वपूर्ण पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो ये ऑप्शन दिया गया है आपके सामने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है, एक कवितावली से इसका संबंध है। और देखिए तुलसीदास की ये पंक्ति है और इसमें जो है तुलसीदास की 12 रचनाओं का उल्लेख किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कुल 12 रचनाएं जो हैं उसका उल्लेख किया है। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। ये प्रश्न है आपके सामने, ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, डायरी। तो ये जो है सी ऑप्शन सटीक है, जीवनी है। और ब्योमकेश दरवेश के बारे में हम जान लेते हैं। ब्योमकेश दरवेश है जो 2011 में विश्वनाथ त्रिपाठी कृत हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इस कृति के लिए त्रिपाठी जी को 2013 का व्यास सम्मान प्राप्त मिला हुआ है। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये प्रश्न जो है इसमें दिया गया है उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें देखिए परीक्षा गृह, निशाएं हिंदू है, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। तो इसमें देखिए जो है क्रम इधर उधर है। तो इसमें देखिए हम सही आपका सटीक आंसर बता देते हैं। देखिए परीक्षा गुरु का जो समय है 1882 ईस्वी है और निसहाय हिंदू का समय है 1890 ईस्वी। और ठेठ हिंदी ठाठ का है 1899 ईस्वी और देहाती दुनिया का है 1926। तो इस प्रकार ये ऑप्शन आपका सटीक होगा। परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास की ये उपन्यास है और निसहाय हिंदू है राधा कृष्ण दास का है। और जो है ठेठ हिंदी का ठाठ है हरिओद का उपन्यास है और देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय का है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सटीक है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ये प्रश्न है, अगले जन्म मोही बिटिया न कीजियो की लेखिका हैं। तो लेखक हैं इसमें दिया गया है, लेखिका हैं तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मधु काकरिया, अनामिका, उषा राजे सक्सेना और डी ऑप्शन में कुर्तुल ए हैदर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है, इन्हीं का है। और देखिए इसमें जो है मधु काकरिया की एक रचना है अंतहीन मरुस्थल, और अनामिका का है अवान्तर कथा, और उषा राजे सक्सेना का एक कृति है इंद्रधनुष की तलाश में। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, यहाँ पे वो होना चाहिए, समझ लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन दिया गया है झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें, आधा गांव। तो इसमें जो है भारत विभाजन पे जो है आपका लिखा गया उपन्यास इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसी ऑप्शन सटीक है। ये सभी जो सीधी सच्ची बातें नहीं हैं और झूठा सच, तमस और आधा गांव हैं, ये सभी उपन्यास विभाजन पे लिखे गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, अठातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, कहानी। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर हुआ सी ऑप्शन सटीक है, यात्रा वृत्तांत है। और ये यात्रा वृत्तांत जो है राहुल संकृत्यान द्वारा लिखा, ये इनकी यात्रा साहित्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका प्रश्न है, समय देवता किस कवि की कविता है? तो ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ सी ऑप्शन सटीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का शायद देवता जो है ये कविता है और एक और कविता है समय के पाँव, जो है उस संस्मरण के रूप में जानते हैं उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने प्रश्न है, ये प्रश्न का आंसर गलत हो गया था, एक साथी ने कमेंट किया था। और ये 263वां प्रश्न है 13वें वीडियो का। आप लोग इसमें करेक्शन आपको हम बता देते हैं, वो बोलने में वो बी डी ऑप्शन में मिस्टेक हो गया था। ये प्रश्न है आपके सामने, आप लोग समझ लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की इन काव्य कृतियों का सही कालक्रम विकल्प में है। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें, देखिए इसमें बी ऑप्शन सटीक होगा, इसलिए सटीक होगा। देखिए कानन कुसुम का जो समय है 1913 है, और आशुर का 1925 है, और लहर का 1933 है, और कामायनी का इसमें 1935 हो, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सटीक होगा। ये सुधार किया गया है इस प्रश्न को। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं? तो ऑप्शन है जैनेन्द्र, राघे राघव, अगे, बिंदाबन लाल वर्मा। तो इसमें आपका सटीक ऑप्शन हुआ डी, बिंदालाल बन वर्मा। और फिर इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। देखिए इसमें और जैसे जैनेन्द्र हैं, इनके और उपन्यास हैं, परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुखदा है। तो फिर ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यकाल, श्रृंगारकाल, उत्तर मध्यकाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक है, श्रृंगारकाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। ये प्रश्न आपके सामने है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, छायावाद के संदर्भ में किसने कहा है? तो ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, पंत, महादेवी वर्मा, आचार्य शुक्ल। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है, डॉक्टर नागेंद्र। अब आगे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। पंथ रहने दो, अपरिचित प्राण रहने दो, अकेला पंक्ति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऑप्शन दिया गया है पंथ, निराला, महादेवी वर्मा, नवीन। तो इसमें जो सटीक आंसर होगा ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, सी ऑप्शन सटीक है, महादेवी वर्मा की है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं।
किस उपन्यास में आगे का व्यक्तिवादी दर्शन व्यक्त हुआ है? तो ये जो है ऑप्शन दिया गया है, शेखर एक जीवनी, अपने अपने जन्मी, नदी के दीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, ये शेखर एक जीवनी। ये बहुत ही ये सभी इनके हैं आगे के महत्वपूर्ण ये उपन्यास हैं। और इसमें जो है व्यक्तिवादी दर्शन ये शेखर एक जीवनी में है। इसमें शशि शेखर पात्र हैं। और इसमें ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फणीश्वरनाथ रेणु, डॉक्टर देवराज, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, इसमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के रूप में जानते हैं डॉक्टर देवराज को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक माना है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्रबंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार इसमें जो है सटीक आंसर होगा आपका, इसमें जो है सटीक आंसर आपका सी ऑप्शन सटीक होगा, मिश्रबंधु। और देखिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, पदावली, पद्मावत, आल्हा-खंड। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, पद्मावत। पद्मावत जो है जायसी की रचना है। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवि के रूप में जाने जाते हैं। और ये सभी जो रचना है आदिकाल की है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। और पृथ्वीराज रासो को चंद्रोपाध्याय ने लिखा है। विद्यापति, पदावली विद्यापति की रचना है। और आल्हा-खंड को जगनीक ने लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, तुलसीदास ने रामचरितमानस रचना कब आरंभ की थी? तो ये ऑप्शन दिया गया है, संवत 1540, ऑप्शन है संवत 1631 और ए भी दोनों सही। और डी ऑप्शन है संवत 1636। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक है, संवत 1631। तो आइए हम लोग थोड़ा रामचरितमानस के बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए, ये रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा लिखित जो ये महत्वपूर्ण महाकाव्य है। और इसमें जो है ये जो महाकाव्य है अवधी भाषा में लिखा गया है। इसको पूरा करने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। और इसमें जो है 7 कांड हैं। और 7 कांड के नाम जान लेते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो इसमें जो सबसे बड़ा कांड है इसमें बाल कांड है। और जो है सबसे छोटा कांड है इसमें जो है वो किष्किंधा कांड है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? तो ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न, रत्नाकर, नंददास, सूरदास। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ बी ऑप्शन सटीक है, रत्नाकर, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम है। और इसमें देखिए इनकी और कृतियां हैं, जैसे रत्नाकर की जैसे गंगा अवतरण है। और रत्नाकर की उनको इनकी कृतियां हैं, उद्धव शतक है, हरिश्चंद्र है, हिंडोला है, विराष्टक है। और इसमें जो है रत्नाकर जी को उपनाम से जो जानते हैं, जकी उपनाम से जानते हैं। और जो देखिए अब सत्यनारायण कविरत्न की रचनाएं जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इनकी है भ्रमर दूत है और प्रेम के लिए है। तो फिर इसके बाद देखिए और नंददास जो है इनकी रचनाएं हैं, जैसे प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी है, मान मंजरी है, रूप मंजरी है और रास पंचाध्यायी है। और देखिए बस, और ये देखिए सूरदास के तो साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसरावली, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न है आपके सामने, काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का
क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त, विद्यालंकार और भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, आसिफ प्रसाद सिंह। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, इलाचंद जोशी। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। बेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी से अपनी चाह घनी। तो ये सुप्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखिए, ये ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध और ये ऑप्शन दिया गया अज्ञेय। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि महादेवी वर्मा की पंक्ति, लेकिन नहीं, वेदने से न समझिएगा, ये ऑप्शन सटीक है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। और ये महादेवी वर्मा की एक पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। ऋतु वर्णन के लिए ऋतुकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन दिया गया है सेनापति, पद्माकर, घनानंद, केशवदास। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सटीक है, सेनापति। सेनापति की रचनाएं हैं कविता रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। और घनानंद की रचनाएं जो हैं, इसमें देखिए सुजान सागर है, इश्कलता है, विरह लीला है, वियोग बेली है और कोकसार है। और देखिए केशव की भी रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। और रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को अलंकारी कवि मानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, किसने कहा? ये ऑप्शन दिया गया है नंदलाल वाजपेयी, अमीर खुसरो, नगेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें आपका सटीक आंसर डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप प्रश्न है आपके सामने, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? तो ऑप्शन दिया गया है उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, गिरजे का घंटा। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, गिरजे का घंटा। अब देखिए साथियों, ये प्रश्न है आपकी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न है प्राणों का सौदा किसका संस्मरण है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है श्री राम शर्मा, मोहन राकेश, महादेवी वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है, श्री राम शर्मा। तो साथियों, ये आपके श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था आज की श्रृंखला का। ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें साथियों। आप यही के साथ हम इस प्रश्न को समाप्त करते हैं। जय हिंदुस्तान, जय हिंदी।